मसीह यीशु में आपको सलाम अर्ज करता हूं। कैसे आप लोग? ढेरों दुआओं के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। बाइबल मुकद्दस बतलाती है ईमान रखने वालों के दरमियान मोजज़े होते हैं। आज बाइबल मुकद्दस का हम मुताला करते हैं। आज बाइबल मुकद्दस को देखते हैं कि ईमान लाने वालों के दरमियान कितने बड़े मोजज़े रूनुमा होते हैं। जब आप मरकस की अंजील उसका दूसरा बाब उस शुरू में से देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बतलाती है कि यीशु मसीह नासरी कई दिनों के बाद कुफ्र नहूम में जब दाखिल हुए, एक घर के अंदर गए। उस घर के अंदर यीशु मसीह नासरी लोगों को कलाम की तालीम दे रहे थे, कलाम लोगों को सिखा रहे थे। बहुत ज्यादा रश हो गया, वहां बहुत ज्यादा भीड़ लग गई। लेकिन 4 लोग ऐसे थे कि एक मफलूज को वो लेकर आए। 4 लोगों का ये ईमान था कि आज अगर ये शख्स यीशु मसीह नासरी के पास से चला जाएगा तो ये शख्स शिफा पा जाएगा। अब 4 लोग एक मफलूज को 4 पाई पर उठाकर ला रहे हैं। लेकिन जब लेके आए हैं, अंदर रश है, बड़ी भीड़ लगी है। अब यीशु मसीह नासरी के पास उसे किस तरह लेकर जाए? यीशु मसीह नासरी के पास उसे किस तरह लेकर जाए? अंदर यीशु मसीह नासरी कलाम की खिदमत कर रहे हैं, बाहर बहुत ज्यादा रश है, बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है, अंदर जाने को रास्ता कोई नहीं है। लेकिन उन लोगों का यह ईमान है कि अगर यह शख्स आज यीशु मसीह नासरी के पास चला जाएगा तो यह शिफा को हासिल कर जाएगा। उन्होंने क्या किया? जिस घर के अंदर यीशु मसीह नासरी कलाम की खिदमत कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? उस शख्स को, उस मफलूज को उस छत के ऊपर ले गए। जाहिर बात है, उठा के 4 पाई छत पे नहीं जा सकती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? रस्सियों का अरेंज किया होगा, रस्सियों का बंदोबस्त करके उस मफलूज को छत के ऊपर ले गए, जहां यीशु मसीह नासरी नीचे कलाम की खिदमत कर रहे थे, लोगों को तालीम दे रहे थे। वो लोग ऊपर छत पे मफलूज को लेकर चढ़ गए। अब उस छत को उधेड़ दिया। बाइबल कहती है उस छत को खोल दिया। न डर न खौफ, हर हाल के अंदर किसी भी सूरत आज इस मफलूज को यीशु मसीह नासरी के पास लेकर जाना है। छत को उधेड़ दिया, छत को खोल दिया और उस मफलूज को 4 पाई समेत नीचे लटका दिया। और जब नीचे लटका दिया तो यीशु मसीह नासरी ने उन 4 को देखकर, उन 4 के ईमान को देखकर यीशु मसीह नासरी ने उनसे कहा, तेरा ईमान जो है वो बहुत बड़ा है। उन 4 के ईमान को देखकर यीशु मसीह नासरी ने क्या कहा? बेटा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। अपनी 4 पाई उठा और अपने घर को चला जा। वहां पर फक्की थे, वहां पर फरीसी थे। फक्कियों और फरीसियों ने क्या किया? फक्की फरीसी कहते हैं कुफ्र बोलता है, झूठ बोलता है, नामुनासिब बात करता है, क्योंकि खुदा की ज़ात के बाद किसी शख्स को कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी के गुनाह माफ कर सके। किस बेस पे कहता है कि तेरे गुनाह माफ हुए? यीशु मसीह नासरी रूह को उसकी हदायत से सोचते, अपने जहन के अंदर उस बात को लेते कि ये अपने दिलों के अंदर क्या ख्याल रख रहे हैं। तो यीशु मसीह नासरी ने कहा, तुम अपने दिलों के अंदर ऐसे ख्याल क्यों पालते हो? तुम अपने दिलों के अंदर ऐसे ख्याल क्यों रखते हो? या ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए। इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। मफलूज से यीशु मसीह नासरी ने कहा, अपनी 4 पाई उठा और अपने घर को चला जा। बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो सबके सामने उसने अपनी 4 पाई उठाई और अपने घर को चला गया। बैठे लोग जो थे ताज्जुब करने लगे। बैठे लोग जो थे हैरान हो गए कि ऐसा हमने कभी पहले नहीं देखा। मेरा यीशु वो कर देता है जो कभी पहले नहीं हुआ होता है। मेरा यीशु, अगर कोई शख्स
चारपाई पर 4 लोग उसे उठाकर लाते हैं, तो जिस चारपाई पर वो शख्स आता है, उस चारपाई को अपने सर के ऊपर रख के सबके बीच से चला जाता है। मेरा यीशु मसीह नासरी के अंदर कुदरत पाई जाती है।